हाय गाइस, मैं फिर से वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। आई एम रियली सॉरी मैं इतना दिन बाद आ रही हूँ। 1 वीक से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। बट आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आज जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, मतलब जिसमें पेट में दूरबीन डाल के या कैमरा डाल के ऑपरेशन किया जाता है, जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया मैंने, वो सर्जरी कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है, उसमें क्या क्या मैकेनिज़म्स लगता है, क्या क्या मशीन्स लगता है, मैं उसको आज दिखाऊंगी। तो चलिए साथ में देखते हैं क्या क्या मशीन्स लगता है। ये है लैप्रोस्कोपिक मशीन। ये पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये पूरा लैप्रोस्कोपिक मशीन है। तो ये इसको मॉनिटर कहते हैं। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ पेट के अंदर हो रही है, कैमरा डालने से यहाँ पे पूरा स्क्रीन में दिखता है कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, या कैमरा जहाँ जहाँ जाता है कैमरा से वहाँ वहाँ दिखता है। फिर ये है इंसेफुलेटर। इंसेफुलेटर कहते हैं। इससे CO2 गैस पेट में भरा जाता है। ठीक है, CO2 इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल नहीं होता है। दैट्स वाई CO2 पेट के अंदर भरा जाता है। तो CO2 भर दिए। अब दिस इज़ लाइट सोर्स। ऑब्वियस बात है, अगर कैमरा जाएगा तो लाइट का भी तो ज़रूरत पड़ेगा ना। इससे ये लाइट सोर्स है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द ऑफ ऑन बटन, ऑफ एंड ऑन। एंड ये ब्राइटनेस ऊपर नीचे करने के लिए। और ये है आपका कोटरी, मतलब एलन, इसको एलन कहते हैं। मतलब हम लोग जो केसेस में बाहर में कोटरी यूज़ करते हैं ना, पेट के अंदर भी कोटरी यूज़ होता है टू कट द मसल्स और टिश्यूज़। तो ये पूरा मशीन है जिससे कोटरी कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पेशेंट प्लेट। ये पेशेंट प्लेट जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये है पेशेंट प्लेट, ठीक है, ये पेशेंट प्लेट है। पेशेंट प्लेट ये जो दिख रहा है ना, इस पे पेशेंट का कोई भी मसल या कोई भी बॉडी पार्ट, मतलब ज़्यादा मस्कुलर एरिया कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट का सर्किट कंप्लीट होगा। दिस इज़ द बाइपोलर का पोर्ट है। फिर यहाँ पे मोनोपोलर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें हुक भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये हमारा लैप्रोस्कोपिक कोटरी है, कोटरी मशीन है। ये हमारा कैमरा है। ठीक है, ये कैमरा है। ये कैमरा या ये स्कोप में अटैच होता है। एंड दिस पार्ट ये मशीन से अटैच होता है। मतलब मैंने जो मशीन दिखाया आपको, एंड आप सोच रहे होगे कि ये क्या है। इस गॉज के अंदर फॉर्मेलिन टैबलेट्स रखा जाता है, एंड वो फॉर्मेलिन टैबलेट्स इसको स्टेरिलाइज होने में हेल्प करता है। फॉर्मेलिन को एटलीस्ट 12 आवर्स लगता है किसी भी चीज़ को स्टेराइल करने के लिए। ये कैमरा यहाँ अटैच होता है। ये पूरा मशीन है कैमरे के लिए। और ये स्क्रीन में ना, इस कैमरे का, ये कैमरा मल्टीपर्पज़ है। इससे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होता है, ENT सर्जरी भी होता है, यूरो सर्जरी भी होता है। तो स्क्रीन पे आ जाता है कौन सा सर्जरी है, उस सर्जरी के हिसाब से आप यहाँ पे इसका मेन्यू चेंज कर सकते हैं। अगर लैप्रोस्कोपी है तो लैप्रोस्कोपी में क्लिक कर दिए, ENT है तो ENT में कर दिए। तो जो भी सिस्टम करना है वो यहाँ शो करेगा। फिर यहाँ से लाइट सोर्स निकालते हैं। ये है लाइट सोर्स। ये आपका हमारा लैप्रोस्कोपिक मशीन में अटैच होगा। एंड दिस इज़ द लाइट सोर्स जो स्कोप में अटैच होगा, इसी के थ्रू लाइट आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लाइट का मशीन कौन सा है। ये है लाइट का मशीन। एंड जो मैंने टिप दिखाया लंबा सा, वो यहाँ अटैच होता है। ठीक है, यहाँ अटैच होने के बाद यहाँ से ऑन कर देना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारा गैस पाइप इंसफुलेटर में जो अटैच होगा उसमें। तो नहीं है, सब बॉक्सेस में हम लोग फॉर्मेलिन डाल के रखते हैं ताकि हमेशा स्टेराइल रहे। एंड दिस इज़ द बॉक्स। ये CO2 का पाइप है, इंसफुलेटर में कनेक्ट होता है, इसी के थ्रू CO2 आता है। दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम लोग का यहाँ अटैच होता है, यहाँ, इसी के थ्रू। एंड
एंड ये पूरा सिलेंडर CO2 का है। देखिए पीछे से कनेक्शन भी दिया हुआ है इसका। देखिए इंसफुलेटर का कनेक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है। ये इंसफुलेटर हो गया, ये उसका पाइप हो गया। ये हमारे स्कोप या निडल में अटैच होता है। कोई भी पोर्ट में अटैच करके रखना रहता है क्योंकि कंटिन्यूअसली CO2 पास करता है। क्योंकि एक बार भरने से नहीं होता, कंटिन्यूअसली पास करना रहता है। क्योंकि फिर इंस्ट्रूमेंट निकालिएगा, घुसाइएगा, फिर निकालिएगा, फिर घुसाइएगा, उसमें बहुत ज़्यादा CO2 एब्डोमेन से निकल जाता है। तो ये हम लोग का कोई भी स्कोप में हम लोग अटैच करके रखते हैं। एंड जैसे मैंने आपको दिखाया बाईपोलर, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में अटैच होता है, ठीक है। कोटरी करने के लिए अटैच होता है, बाईपोलर के लिए अटैच होता है। एंड दीज टू, ये हमारा ये जो है ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारे ये वाले मशीन में अटैच होता है, ये वाला मशीन में, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लगाते हैं एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये ऐसे काम नहीं करता, इसका कोई हैंड स्विच नहीं रहता। जैसे नॉर्मल हम लोग का जो नॉर्मल कोटरी रहता है, जो स्किन में यूज़ होता है या मसल्स काटने के लिए यूज़ होता है, उसमें हैंड स्विच होता है। बट इसमें हैंड स्विच नहीं होता है, इसमें ये वाला स्विच होता है। देखिए ये वाला स्विच, ब्लू फॉर कोआगुलेटिंग, वो वाला है कोआगुलेटिंग। किधर गया वो वाला? कोआगुलेटिंग है, ये है कटिंग है, और ये बाईपोलर के लिए। अगर बाईपोलर अटैच करते हैं तो जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये और ये यूज़ होता है। चलिए अब रख देते हैं सारा सामान। ये तो अनस्टेराइल हो गया, इसको फिर अब स्टेराइल होने के लिए रख देते हैं। अच्छे से हम लोग सील करेंगे बॉक्स, एंड बॉक्स को लेके आके रख देंगे। किधर था, भूल गई मैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने OT क्लीन किया है एंड शहबाज भैया ने बहुत ही मेहनत से इसको, ये पूरा सेटअप को चमका के रखा है। देखिए ये पूरा हमारा सेटअप है। एंड नाउ ये फॉर्मलिन चैम्बर है, यहाँ सारा लैप्रोस्कोपिक सामान रखा हुआ है। बट उसका डिटेल्स मैं आज नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ जाता है, मैं दैट टाइम बताऊंगी। तब तक के लिए अगर कोई क्वायरीज़ है तो डू कमेंट, वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा, मैं अपना 100% दूंगी वो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए मैं जाती हूँ। एक केस आने वाला है, सो वो केस कराना है। अभी नहीं आ रहा है, 5:30 बजे आ रहा है, तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा। पता नहीं उसको GA लगेगा कि स्पाइनल लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब अपना ध्यान रखिएगा, स्टे हेल्दी।